राजू बॉल को उठाने को होता है, तभी एक छोटी बच्ची आती है और बॉल उठाती है। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है और पूछता है, बेटा तुम्हारी? इतना राजू कहता है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है, आप हमें बचाने आए ना? अंकल, ये सुन के राजू डर जाता है। तभी राजू कुछ देखता है और उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उस बच्ची के पीछे काफी सारे लोग थे और सभी लोगों का शरीर काफी बुरी तरीके से जला हुआ था और कुछ का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो सब राजू की तरफ आ रहे थे। ये देखकर राजू डर गया था। वो अपनी आंख बंद करता है और तेजी से सीढ़ी की तरफ भागता है, पर तभी उसका पांव किसी चीज से टकराता है और वो सीधा सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। राजू उठता है और फिर देखता है कि जिससे वो टकराया था वो किसी की लाश थी और वो लाश उसी गार्ड की थी जिसकी मौत उस मॉल के अंदर शॉक हार्ट अटैक से हुई थी। ये देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत उठता है। उसके सर पर गिरने की वजह से चोट लग गई थी, जिससे उसके सर में दर्द हो रहा था और उसके सर से खून निकल रहा था। पर राजू तुरंत नीचे जाता है और भागते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ जाता है। उसको सामने कई सारे लोग दिखते हैं जिनका शरीर पूरी तरीके से जला हुआ था, पर राजू किसी चीज पर ध्यान नहीं देता और भागते हुए बाहर के दरवाजे से बाहर निकलने वाला होता है। तभी वही बच्ची जो राजू को ऊपर दिखी थी, वो उसका हाथ पकड़ती है और डरावनी आवाज में कहती है, आप हमें बचाओगे ना अंकल? ये सुनकर राजू डर जाता है और तुरंत तेजी से अपना हाथ छुड़ाता है और मॉल के बाहर निकल जाता है। वो भागते हुए मॉल से काफी दूर आ जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो जाएगा कैसे। उसकी बाइक तो मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर है। फिर राजू रुकता है और पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वो मॉल पूरा जलते हुए दिख रहा था और उसके अंदर काफी सारे लोग जल रहे थे और मॉल के दरवाजे से वो छोटी बच्ची राजू को देख रही थी, जिसका पूरा शरीर आग से जल रहा था और फिर उसका पूरा चेहरा भी आग से जल जाता है। ये देखकर राजू और भी ज़्यादा डरने लगता है। उसे बस अब वहाँ से निकलना था। वो पीछे मुड़ता है, तभी
उसको अपने सामने एक आदमी दिखता है जिसका पूरा चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। राजू ये देखकर इतना डर जाता है कि तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद राजू की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। उसके सामने डॉक्टर खड़े थे और वो कहते हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हैं? तब राजू कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तब डॉक्टर कहते हैं, आपको शॉक हार्ट अटैक आया था। आपको अगर ये लेकर नहीं आए होते तो शायद आप मर भी जाते। फिर डॉक्टर के बगल में खड़ा चाय वाला कहता है, चलो अच्छा है, आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि आप पहले वाले गार्ड की तरह चले गए। जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था तब मैंने सोचा कि आपको देख लूं कि आप हो या चले गए, पर जब मैं मॉल के पास गया तब मैंने आपको जमीन पर बेहोश देखा। आपको उठाने की कोशिश की पर आप उठे ही नहीं। मुझे लगा आपके साथ भी वैसा हुआ जो पिछले वाले गार्ड के साथ हुआ था। उनका नाम राम किशोर था, जिनकी शॉक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया। फिर राजू कहता है, तो आपने भी मॉल को जलते हुए देखा होगा ना? तब चाय वाला कहता है, नहीं, ऐसा तो वहां पर कुछ नहीं था। वहां पर मुझे जमीन में बस आप मिले, मॉल पे कोई आग नहीं लगी थी और आपके बगल में बस एक जली हुई बॉल थी। फिर राजू कहता है, वो बॉल पीली रंग की थी। तब चाय वाला कुछ सोचता है और फिर कहता है, हाँ याद आया, वो बॉल पीछे से एक जगह पर थोड़ी नहीं जली हुई थी, वहां पर मैंने उसका रंग देखा, वो पीले रंग की बॉल थी। तब राजू को याद आता है कि वो पीले रंग की बॉल उसने उस छोटी बच्ची के हाथ में देखी थी। फिर राजू कहता है, आपको पता है कि उस मॉल में ये सब क्या हो रहा है? तब चाय वाला कहता है, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि। फिर चाय वाला राजू को उस हादसे के बारे में बताता है जो 1 साल पहले हुआ था। दरअसल उस दिन कई सारे लोग इस मॉल पर शॉपिंग कर रहे थे। तभी मैनेजर कहता है, वो ऊपर वाले फ्लोर पर सर्किट हाउस को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। वहाँ पर बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है पर फिर भी बुला लो ताकि ठीक हो जाए। तब सेल्समैन कहता है, ठीक है सर। फिर मैनेजर चला जाता है। उस सेल्समैन के बगल में एक दूसरा सेल्समैन खड़ा रहता है जो कहता है, तो बुला ले इलेक्ट्रिशियन को। तब सेल्समैन कहता है, अभी नहीं, अभी तो ठीक है ना, बाद में बुला लेंगे। अभी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ठीक है ना, बाद में बुला लेंगे। अभी के लिए थोड़ी ना बोला है कि तुरंत बुला के ले आओ। ये कहने के बाद दोनों सेल्समैन चले जाते हैं। उधर ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटी बच्ची स्पोर्ट्स सेक्शन से एक पीली रंग की बॉल निकालती है और फिर अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहती है, मम्मी मैं ये बॉल ले लूं? तब उस छोटी बच्चे की मम्मी कहती है, हाँ प्रिया बेटा, तुम ले सकती हो इसे। तब प्रिया कहती है, थैंक यू मम्मी। और ये कहने के बाद उस बॉल से खेलने लगती है। प्रिया उस बॉल से खेल रही थी, तभी वो उस बॉल को फेंकती है और बॉल सीधा जाकर सर्किट हाउस पर लगती है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और उसमें आग लगने लगती है। उस फ्लोर पर काफ़ी सारे कपड़े लगे हुए थे। धीरे धीरे उन पे भी
आग लगने लगती है। सारे लोग सीढ़ी से नीचे जाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सब लोग नीचे जाते हैं, पर शॉर्ट सर्किट की वजह से नीचे भी आग लग गई थी और उस वक्त उस मॉल में ऑटोमेटिक डोर था, पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑटोमेटिक डोर का सिस्टम खराब हो जाता है और आने जाने के ऑटोमेटिक डोर्स परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। सब लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता और मॉल पे रखे हुए चीज़ों पर भी आग लगने लगती है और मॉल के अंदर की आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाहर काफ़ी सारे लोग थे जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब 1 घंटा बीत चुका था और अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला था। अंदर आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ लोग भी जल गए थे। मॉल के अंदर प्रिया फिर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, क्या हमें बचाने कोई नहीं आएगा? तब प्रिया की मम्मी कहती है, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मी आपको थोड़ी ना कुछ होने देगी। और चिंता मत करो, कोई हमें बचाने जरूर आएगा। ये कहने के बाद वो प्रिया को गले लगा लेती है। तभी उन दोनों के ऊपर कई सारे कपड़ों का स्टैंड गिर जाता है, जिस पे आग लगी हुई थी। दरवाजे को खोलते हुए बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और फिर काफ़ी समय बाद मॉल का दरवाज़ा खुलता है। अंदर काफ़ी सारे लोग जलकर मर गए थे। काफ़ी सारी बॉडीज़ को मॉल के अंदर से निकाला जाता है। उन बॉडीज़ में प्रिया और उसकी मम्मी की भी बॉडी थी। उस हादसे के बाद मॉल के दोबारा खुलने में 1 साल लग जाते हैं। इस मॉल में जो ऑटोमेटिक डोर लगे थे उन्हें हटवा दिया जाता है और उनकी जगह नॉर्मल डोर को लगा दिया जाता है। इस मॉल में लोग फिर से शॉपिंग करने आने लगते हैं। ये मॉल अच्छे से दोबारा चलने लगता है, पर कोई भी गार्ड यहाँ पर नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब ये मॉल खुला था तब जो गार्ड यहाँ पर नाइट शिफ्ट कर रहा था उसने एक छोटी बच्ची को देखा था जिसका चेहरा चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में एक पीली रंग की बॉल थी और उसने मॉल के अंदर उन लोगों को देखा था जो लोग इस मॉल के अंदर जलकर मरे थे और इस गार्ड का नाम था राम किशोर, जिसकी मौत शॉर्ट हार्ट अटैक से हुई थी। इस हादसे के बाद कोई भी गार्ड यहाँ पर कभी भी नाइट शिफ्ट के लिए नहीं आया और आज राजू यहाँ पर नाइट शिफ्ट करने के लिए आया था, पर जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसने कहीं भी नाइट शिफ्ट नहीं करी। तो हेलो माय लिसनर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार कमेंट प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो यार, इतनी मत मोया करो, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। मेरी मेहनत तुम्हें यानी मतलब जो मैंने मेहनत की वो तुम्हें पसंद आई। मैंने स्टोरी लिखी है, इतना टाइम दिया और उसे एडिट किया, सब कुछ किया, तो यार थोड़ा सा तो बता दिया करो कि नाइस या तो लिख दिया करो बकवास या कुछ तो लिखा करो यार, या लाइक कर दिया करो मुझे, जिससे पता चल जाए कि तुम्हें स्टोरी पसंद आई है। प्लीज़ यार अपने छोटे डेविल की इतनी भी बात नहीं मानोगे, कर दिया करो यार कमेंट, कुछ भी लिख दिया करो यार, गाली ही लिख दिया करो, बस पता तो चले मुझे कि तुम्हें पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, बस इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार,
इग्नोर साउंड, कुछ अगर बैकग्राउंड में साउंड स्टोरी की वक्त आया हो या भी आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और भी आगे पहुंचना है तो फिर बस स्टे ट्यून, जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी में।